ऐसे ही आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें सोचें, एम एस्टैब्लिश किया, रियलिटी एस्टैब्लिश किया, अब रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब सोचो सोचो ये दिक्कत क्यों आई। जब आप उससे और क्वेश्चन पूछोगे बताएगा यार दिक्कत आने का ना ये कारण है जिसके कारण मैं फंस चुका हूं। फिर आप रिफ्लेक्ट कराया उससे, और रिफ्लेक्ट कराया और रिफ्लेक्ट कराया, फिर उसने प्रॉब्लम तो एस्टैब्लिश कर ली, अब उसी से पूछो क्या ऑप्शंस हैं, ओ क्या करके आप पहुंचोगे वहां पे, तो क्या क्या चाहिए होगा, क्या सोल्यूशन आपको मिल जाए जिससे आपका एम आपको अचीव हो जाएगा। अब वो ऑप्शंस पे डिस्कशन होगी उससे, वो बताएगा ऐसा कर सकता हूं वैसा कर सकता हूं, आप उससे और पूछो और एक लॉन्ड्री लिस्ट बनाने की कोशिश करो उसके साथ। जैसे ही ऑप्शंस मिल जाएं अब उससे पूछो कौन सा ऑप्शन सबसे बढ़िया है, और फाइनली आता है वे फॉरवर्ड। इसके बाद अगर ये ठीक एस्टैब्लिश करेंगे तो कस्टमर आपके पास आएगा, आपको कस्टमर के पास नहीं जाना पड़ेगा। अगर गंजे का आपने एस्टैब्लिश कर दिया कि भाई गंजे की जिंदगी तबाह हो गई है बाल ना होने के कारण, तो उसके बाद आपका जो वे फॉरवर्ड है प्रोडक्ट प्रेजेंट करना वो बड़ा आसान है। अब आपने उसकी सबसे बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, प्रोडक्ट तो देना ही नहीं है आपको, क्योंकि कंज्यूमर इनसाइट से आता है कंज्यूमर डिलाइट। ये दो वर्ड याद रखिएगा, पहले कंज्यूमर इनसाइट, बाद में आता है कंज्यूमर डिलाइट। याद रखिए प्रमोशन नहीं इंप्रेशन। एडवर्टीजमेंट जो इंप्रेशन छोड़ के गई वही काम की है। 1,00,000 बार ऐड देखी लेकिन याद नहीं रहा, कोई फायदा नहीं। एक बार ऐड देखी याद रहा, बहुत फायदा है। याद रखिए प्रमोशन नहीं इंप्रेशन चाहिए। डीप कंज्यूमर कॉन्वर्सेशन, डीप कंज्यूमर कॉन्वर्सेशन आपको मदद करेगी। डीप कंज्यूमर कॉन्वर्सेशन से यू विल बी एबल टू अनकवर द बायर्स नीड। ये वर्ड पढ़िए, अनकवर द बायर्स नीड। उसकी लॉन्ग टर्म होप, उसकी एस्पिरेशन, उसकी नीड, इंटेंशन आपने आइडेंटिफाई की। बस प्रॉब्लम यही है कि सेलर सेंट्रिक बिहेवियर छोड़ना पड़ेगा। व्हाट इज द सेलर सेंट्रिक बिहेवियर? बेचू सेलू, यही नहीं करना है, आप बच जाओगे। जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना बड़ा प्रीमियम मिलेगा और कस्टमर जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। क्या मतलब हुआ इसका? एक कॉल एक सेल नहीं होती, याद रखना, जिंदगी भर लॉन्ग टर्म रिलेशनल वैल्यू बनता है, एक कॉल एक सेल नहीं होती। मैं फिर से बोल देता हूं, लॉन्ग टर्म रिलेशनल वैल्यू का मतलब है एक कस्टमर एक सेल नहीं होता। अगर वो कस्टमर की आप नीड एस्टैब्लिश करके जिंदगी भर आपसे मान लेगा, लॉन्ग टर्म रिलेशनल वैल्यू का मतलब है आपका आ गया रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल। सेल्स के लिए गंजे को कंगी नहीं बेचनी, गंजे के पहले बाल उगाओ, उसके बाद कंगी बेचो। कंगी में थोड़ी सेल होगी, बाल उगाने में आपको बहुत बड़ी कमाई होगी। रूल बड़ा सिंपल है, कंसल्टेटिव अप्रोच। आज मैंने आपको बताया ग्रो मॉडल, आपको बताया क्रोपा मॉडल, आपको मैंने बताया एरो मॉडल। इसके अलावा एक और मॉडल है स्पिन। ऐसे कई सैकड़ों मॉडल हैं जो हम बताने की कोशिश करते हैं फ्रेमवर्क फॉर्मूलाज के साथ प्राइवेट प्रीमियम वीडियोस के अंदर। जिंदगी भर लोग कॉल सेंटर का एग्जीक्यूटिव बन के रह जाते हैं, जिंदगी भर सेल्समैन बन के रह जाते हैं, बिजनेसमैन नहीं बन पाते। सेल्समैन नहीं बनना है, बिजनेसमैन बनना है। तरीका बड़ा सरल है, आप एक काम करिए, मेरे कहने पे छोटा सा काम करिए, इस बोर्ड लाइन नंबर पे फोन करके अपने बिजनेस को डिस्कस करिए हमारे बिजनेस काउंसलर के साथ, जो आपको बताएगा कि क्या क्या कौन कौन से बिलियनियर्स ने कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करी जिसके कारण आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा। व्हाट इज दिस कंज्यूमर एम्पैथी, जिसको मैंने बोला डिजाइन थिंकिंग, जिससे आप कस्टमर की फ्यूचर बर्निंग प्रॉब्लम्स को आज उसके लिए प्रोडक्ट डिजाइन करके प्रेजेंट करेंगे, बड़ा प्रीमियम मिलता है मार्केट के अंदर।